DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चे कहते थे कि DMLT कोर्स पर एक डिटेल वीडियो लाइए और हम लोग उनसे कमेंट में कहते थे कि बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा मतलब हो सकता है 2-4-10 दिन, एक हफ्ता, एक महीने लेट हो गया हो, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। बच्चों का रिक्वेस्ट काफी पिछले दिनों से आ रहा था, तो ये तो नहीं पता है कि उनका रिक्वेस्ट कब से आ रहा है, लेकिन हाँ मान के चलो कि 10-15 दिन या एक महीने हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपका वीडियो देखो मैं आज लेकर आ गया हूं। आज DMLT कोर्स पर पूरी चर्चा होगा। DMLT कोर्स क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, आपको कौन कौन से पोस्ट पे जॉब लगेगा, क्या डायरेक्ट एडमिशन भी DMLT कोर्स कर सकते हैं या बिना क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम दिए नहीं जा सकते हैं, ये सब सारी बातों का चर्चा होगा। साथ साथ ये भी जानेंगे कौन कौन से पोस्ट पे आप वर्क कर सकते हैं, इसमें सैलरी कितना मिलेगा और जिसके टॉप कॉलेज है इंडिया में वो कौन कौन से हैं। तो आज सारी विषय पर चर्चा होगा DMLT के, और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी कहीं आपको DMLT समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। खैर बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं DMLT कोर्स की पूरी डिटेल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपराम, मेरे YouTube चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना कि आज DMLT कोर्स के बारे में पूरी चर्चा होने वाली है, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में आज एक एक बातें होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक डिप्लोमा कोर्स है, क्योंकि मैंने जब फुल फॉर्म बताया उसी में डिप्लोमा शब्द आया है। जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो 2 साल के होते हैं, और जो आपके मतलब क्या बोलते हैं बैचलर कोर्सेज होते हैं, जैसे मान लो हम वही BMLT की बात कर लें, यानी कि बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो वो 4 साल का आपका कोर्स होता है। खैर अगर आपको ये जाना है डिप्लोमा कोर्स और बैचलर कोर्स क्या अंतर है, तो आप कमेंट करिए, एक वीडियो इस पर भी बन जाएगा कि डिप्लोमा कोर्स और क्या बोलते हैं बैचलर कोर्स में अंतर क्या है। उनके बीच में हम कंपैरिजन वीडियो बना देंगे, ठीक है। खैर इसके आगे बढ़े तो आप ये जानो कि डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है ना, और ये केवल व केवल 2 साल का होता है। वहीं अगर हम बात करें कि सर अगर DMLT कोर्स कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ब्लड टेस्ट करना होगा, ठीक है ना। आप जानते हो कि बहुत सारे पेशेंट का कोई भी चीज का क्या बोलते हैं दिक्कत आता तो पहले ब्लड टेस्ट ही कराया जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड टेस्ट का काम होगा, यूरिन टेस्ट का काम होगा, लैब इक्विपमेंट्स हैंडलिंग का काम करना होगा, ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या बोलते हैं वर्क रहेगा DMLT कोर्स करने के बाद, ठीक है। अच्छा बात करें कि सर अगर DMLT कोर्स हम कर लेते हैं तो ये DMLT कोर्स करने के बाद हम कहां कहां जॉब कर सकते हैं, तो आप पहले नंबर खुद का लैब खोल सकते हो। सबसे अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि अगर आप DMLT कर लिए या उसका मतलब जस्ट ऊपर की बात करूं BMLT कर लिए और उसके ऊपर भी होता है, ठीक है, MMLT भी होता है, तो अगर आप इस लाइन में जा रहे हो तो आप खुद का अगर लैब खोलो तो भी बहुत अच्छा है। डिप्लोमा जो है 2 साल का कोर्स आपका होता है, और आप जानते हो BMLT की बात कर लें तो बैचलर कोर्स है 4 साल का होगा, और वहीं अगर हम MMLT की बात कर लें तो भी 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना, यानी कि वो मास्टर डिग्री होता है। तो अगर आप मतलब लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई भी क्या बोलते हैं इन तीनों में से कोई कोर्स कर लेते हो, खैर आज का चर्चा हमारा केवल DMLT पर है, तो आप मतलब खुद का लैब खोलो, ये सबसे अच्छा होगा। खुद का लैब खोलने के बाद एक अच्छा व्यवहार बनाओ, एक अच्छा फील्ड बनाओ और अपना मतलब प्रचार प्रसार करो, ठीक है, बैनर वगैरह बनवा के बहुत जगह छपवा दो, तो धीरे धीरे करके आप इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मतलब क्या बोलते आप 20,000 50,000 महीना कमाओगे, अनलिमिटेड है, डिपेंड करता है कि आपकी मतलब कितना ज्यादा आपने एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, आपका व्यवहार कैसा है और आपके पास नॉलेज कैसा, नॉलेज भी मायने रखेगा। तो आप खुद का लैब क्या बोलते हैं खोल सकते हो। वहीं आगे बात करें तो आप लैब असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो। अगर उसके आगे बात करें तो ब्लड बैंक टेक्नीशियन के तौर पे आप काम कर सकते हो। उसके आगे बात करें रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो, और आप लैब टेक्नीशियन के तौर पे तो क्या बोलते हैं काम कर ही सकते हो। अगर आप पूछना चाहोगे कि सर क्या इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलता है, तो हां बच्चों इसका गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं निकलता, कम निकलता है। जैसे मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या बोलते हैं लैब टेक्नीशियन की क्या बोलते हैं वैकेंसी आई। मैं एम्स की ही बात कर लूं, मान लो एम्स में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, क्योंकि एम्स एक हॉस्पिटल है, जरूर उसमें लैब टेक्नीशियन होते होंगे, तो वैकेंसी निकले तो आप एक फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। और भी जो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आप लखनऊ का जानते होंगे SGPGI लखनऊ, ठीक है ना, तो जो भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जब उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लैब टेक्नीशियन के तौर पर वैकेंसी निकलती है तो आप उसे भर सकते हो। लेकिन वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं निकलता है, बहुत कम निकलता है, लेकिन निकलता जरूर है। खैर अगर हम इसके आगे बढ़े कि सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो
बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जान लो कि आप 12th पास आउट होने चाहिए या तो आप 12th अपीयरिंग में होने चाहिए, ठीक है ना। जब आपका फॉर्म भराएगा तो उसमें आपको अपीयरिंग वाले ऑप्शन पे क्या बोलते हैं क्लिक करना होगा। अगर आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो जैसे मान लीजिए आप 2025 में क्या बोलते हैं कोर्स करना चाहते हो और 2025 में आप जो है आप पढ़ाई भी कर रहे हो 12th में, तो 100% है कि आपको अपीयरिंग डालना पड़ेगा अगर फॉर्म पहले निकल गया तो। अच्छा, फिर बात कर लें कि सर कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, बायोलॉजी वाले, मैथ वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले कौन भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेनली तो मतलब क्या बोलते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, लेकिन मैथ, आर्ट वाले, कॉमर्स वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसा है जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ले लेती है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसा है जो केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को लेती है। लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो बायो वाले स्टूडेंट यानी कि इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहा हो क्लास 12th में, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब 90%। लेकिन 10% ऐसे भी क्या बोलते हैं कॉलेज हैं जो मतलब सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्या बोलते हैं ये कोर्स करा देती है। खैर, अगर इसके आगे बात करें सर एज लिमिट कितना है, तो एज लिमिट आपका मिनिमम 17 साल है और मैक्सिमम नो एज लिमिट, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट का कोई इशू नहीं है, बट आपका कम से कम 17 साल होना चाहिए कोर्स करने के लिए जिस साल इसका फॉर्म निकल रहा है। क्योंकि ये फॉर्म अच्छा आप जरूर जानना चाहोगे कि सर किसके क्या बोलते हैं ये थ्रू होता है, तो बात मैं आपको बताऊंगा, यानी कि कौन सा एग्जामिनेशन देने के बाद एडमिशन होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिस भी एग्जामिनेशन के थ्रू ये होता है, जब इसका फॉर्म निकल रहा है, जिस साल इसका फॉर्म निकल रहा है उस साल के 31 दिसंबर तक आपका 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो 2025 में इसका फॉर्म निकला, अब 2025 में किसी भी महीने में निकला, ठीक है ना, तो 2025 के आप 31 दिसंबर तक आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करूं तो नो लिमिट, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि 12th पास आउट हो या तो 12th अपीयरिंग हो। दूसरी बात यह है कि चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, मैथ के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट के हो, भरने के लिए सब लोग भर सकते हैं, लेकिन मेनली बायो वाले स्टूडेंट के लिए है। और वहीं अगर अगला बात करें तो मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए उस साल जिस साल आप फॉर्म भर रहे हो उसके 31 दिसंबर तक, ठीक। अच्छा, अब अगर आगे बात करें कि सर इसके कौन कौन से क्या बोलते हैं एग्जाम्स होते हैं, किस किस एग्जाम के थ्रू हम ये कोर्स कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू भी आपका डीएमएलटी का कोर्स होता है। वहीं आपका एमएच सेट सुने होंगे आप एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में होता है। एमएच सेट क्या बोलते हैं एग्जाम के थ्रू भी आप क्या बोलते हैं डीएमएलटी कर सकते हो। और भी जो मतलब स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिहार अलग एग्जामिनेशन कराता है, महाराष्ट्र अलग एग्जामिनेशन कराता है, राजस्थान अलग कराता है, पंजाब अलग कराता है, कि महाराष्ट्र में एमएच सेट नाम का एग्जाम होता है। वैसे इसके लिए जो मतलब ऑल इंडिया में अगर देखा जाए कौन सा एग्जाम होता है तो सीयूईटी, आप सीयूईटी का बारे में जरूर जानते होंगे, नहीं तो सुमन मैम ने इस वीडियो में बताया है। खैर, सीयूईटी 2025 के लिए बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, ये 2024 का वीडियो है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इसमें सारी बात सीयूईटी के बारे में उन्होंने डिटेल्स दिया है, उसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल उन्होंने बताया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। तो सीयूईटी इसका ऑल इंडिया में मतलब क्या बोलते हैं एग्जाम होता है, यानी कि ऑल इंडिया के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जामिनेशन भी होता है। हाँ, कुछ ऐसे भी स्टेट होते हैं जहां डायरेक्ट एडमिशन होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी के बच्चे इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। जो भी क्या बोलते हैं यूपी में कॉलेज होंगे उस कॉलेज में जाके आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन ऐसा नहीं है कि आप घर से उठे और आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसमें भी आपका मेरिट देखा जाता है, 10th और 12th का आपका परसेंटेज देखा जाता है। तो जो बच्चे मतलब 10th और 12th में 80% से ऊपर हैं वो चांस मान के चले कि उनका हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट एडमिशन होता है, ऐसे हो सकता है और भी स्टेट्स हो जहां डायरेक्ट एडमिशन होता हो, इसका मैंने लिस्ट नहीं निकाला, आप खुद चेक कर लीजिएगा कि आप राजस्थान के हो, पंजाब के हो, महाराष्ट्र का हो। खैर, महाराष्ट्र का तो मैंने बता दिया कि एमएच सेट नाम का होता है, लेकिन मेरे जुबान से उसे फ्लो में निकल गया, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कि कौन से स्टेट के आप हो, डायरेक्ट एडमिशन होता है कि या इसके लिए एग्जाम देना होगा। और अगर इसके लिए एग्जाम देना होगा तो सीयूईटी ऑल इंडिया के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो मैंने आपको यह भी बता दिया कौन सा एग्जाम देकर आप डीएमएलटी कोर्स कर सकते हो। अगर इसके आगे चलें कि सर क्या बोलते हैं इसमें सिलेबस क्या आएगा, तो सिलेबस आपका 11th और 12th का एनसीईआरटी पीसीबी जाएगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में ही आपका आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ रहा है एनसीईआरटी का, वो न्यू एनसीईआरटी से आएगा कि ओल्ड एनसीईआरटी से, तो न्यू एनसीईआरटी से आएगा। न्यू एनसीईआरटी की सारी चीज आप पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आप निकल जाओगे, ठीक है ना, यानी कि क्वालिफाई हो जाओगे। निकल जाओगे मतलब मेरा यहां पे ये बात था, ठीक है, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर हम बात करें कि सर सैलरी कितना से कितना तक हो जाएगा, तो अगर मान लो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे हो, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हजार रुपए तक होगा, यानी कि स्टार्टिंग की बात है। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे
वैसे वैसे आपका कुछ सैलरी जरूर बढ़ेगा, आपका 25,000 30,000 तक भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग 15 से 20,000 तक ही होगा। अगर वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी निकलने के बाद कोई गवर्नमेंट कॉलेज की आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आप मान के चलो 25,000 से 35,000 रुपए तक स्टार्टिंग सैलरी होगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको? अच्छा, अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते समय आप जरूर पूछना चाहोगे कि सर कौन से टॉप कॉलेज है ये बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं केजीएमसी लखनऊ में एक टॉप कॉलेज है जहां डीएमएलटी कोर्स होता है। केजीएमसी लखनऊ का नाम आप जरूर सुने होंगे। अगर जो बच्चा उत्तर प्रदेश का होगा वो तो सुना ही सुना होगा, लेकिन जो बच्चा उत्तर प्रदेश का नहीं होगा वो भी केजीएमसी लखनऊ का नाम सुना होगा, एक फेमस कॉलेज है। वहीं अगर हम अगला बात करें वीएमएमसी सफदरजंग, ये भी इसका एक टॉप कॉलेज है। हाँ, अगर आप ये पूछना चाहो क्या सर एम्स में भी डीएमएलटी कोर्स होता है, तो आप सुन लो एम्स में डीएमएलटी कोर्स नहीं होता है, लेकिन एम्स में बीएमएलटी होता है। अगला बात करें तो आपका आईपीजीएमईआर, ठीक है ना, कोलकाता है ना। तो इतने जो कॉलेज मैंने बताया आपको, यानी कि केजीएमसी बताया, वीएमएमसी बताया, ठीक है ना, आईपीजीएमईआर बताया, तो ये सब जो कॉलेज है इसके फेमस कॉलेज है, ठीक है ना। आप खुद भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो कि इनके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बढ़ें कि सर इसमें फीस कितना लगता होगा एक साल की पढ़ाई का, तो मैं आपको बता दूं कि 45,000 से 60,000 रुपए तक इसकी ट्यूशन फीस लगेगी। इसमें मैंने हॉस्टल फीस या मेस फीस ये सब मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। तो 45,000 से 60,000 रुपए तक अलग अलग कॉलेज का अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं फीस है। तो 45,000 से 60,000 रुपए तक अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं कोर्स कर सकते हो। एक साल की मैंने बताया, वैसे ये 2 साल का कोर्स है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके आगे चलें कि सर ये भी कहेंगे कि सर जहां डायरेक्ट एडमिशन होता है उसमें क्या बोलते हैं और भी क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो उत्तर प्रदेश में आपको मैं बता दूं कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस, आपको क्या बोलते हैं फॉर्म आता है, आपको ये भरना होगा और आपके 10th और 12th का मेरिट देखा जाएगा कि आपका कितना परसेंटेज है। अगर 80% से एबव है तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि डीएमएलटी क्या होता है, डीएमएलटी करने के बाद आप कहां कहां क्या बोलते हैं जॉब कर सकते हो। फिर मैंने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। फिर आप देखोगे कि मैंने ये भी बता दिया कौन कौन से मतलब इसके फेमस कॉलेज हैं। फिर मैंने कॉलेज में कितना फी लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, और कौन सा एग्जाम देकर आप जाओगे मैंने ये भी बताया, और ये भी बताया कि कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन भी होता है कुछ स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश में, और फिर मैंने इसमें सैलरी भी बता दिया था। तो ये सारी चीजें मैंने डीएमएलटी की सारी चीजें कवर कर दिया, और मैं स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको आज सारी चीजों के बारे में जानकारी दे दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई चीज का दिक्कत है, तो आप बेझिझक कमेंट करिए, आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगा। और एक बात और भी बता दूं कि जैसे ये एक डिप्लोमा कोर्स था, वैसे अगर आपको जानना है कि मेडिकल के और कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उन सारे डिप्लोमा कोर्सेज को मैं एक वीडियो में बता दूं कि मेडिकल के ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में एक वीडियो में क्या बोलते हैं रिकवर कर दूंगा, और जब सारी की सारी लिस्ट मैं आपके सामने प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से जिस डिप्लोमा कोर्स पर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट कर देना, तो उस पर स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। जैसे डिप्लोमा कोर्सेज में एक डीएमएलटी कोर्स था, ये तो डीएमएलटी के बारे में मैंने पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दिया। वैसे डिप्लोमा कोर्स और भी जो उस लिस्ट में मैं आपको बताया रहूंगा, उसमें से आपको जो भी जानना होगा आप उसके बारे में कमेंट कर देना। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि डीएमएलटी की पूरी जानकारी आपको समझ में आया होगा। उसके बावजूद भी आपको कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, और आप फीडबैक भी दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।